हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोर्स स्क्रिप्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे कि आप अपना जो टेक्स्ट है वन एक्टिविटी से सेकंड एक्टिविटी पर जो है वो किस तरह से मूव करवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो की जाने बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि आप किस तरह से एक एक्टिविटी से टेक्स्ट जो है वो सेकंड एक्टिविटी पर मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एंड्रॉयड स्टूडियो को ऑन करना है। जैसे ही आपने एंड्रॉयड स्टूडियो को ऑन किया और वहाँ पर आपको क्रिएट करनी है दो तरह की XML की एक्टिविटीज़, जिससे आपने ये क्यों क्रिएट करनी है आपको दो तरह की एक्टिविटीज़, क्योंकि आपको टेक्स्ट मूव करवाना है एक एक्टिविटी से सेकंड एक्टिविटी पर। तो दो तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पर हमने XML की क्रिएट कर ली हैं। फर्स्ट एक्टिविटी के अंदर हम क्या टेक्स्ट रखवा देते हैं भाई, फर्स्ट एक्टिविटी में रख देते हैं कि हम लगा देते हैं आपके पास एडिट टेक्स्ट। हम कह देते हैं इसके अंदर एक एडिट टेक्स्ट है जिसकी हम हाइट जो है वो कह देते हैं कि आपके पास क्या है, मैच है, और विड्थ, और जिसकी विड्थ हम कह देते हैं कि आपके पास मैच है, और हाइट कह देते हैं आपके पास रैप है। और उसके बाद अब हम इसकी हिंट क्या दे देते हैं, एडिट टेक्स्ट की हिंट में हम कह देते हैं कि आपके पास आपने करना है एंटर टेक्स्ट। ठीक है, हिंट में हमने कह दिया कि आपने यहाँ पर क्या करना है, एंटर करना है टेक्स्ट। अब आप इसकी प्रोवाइड कर दें कि इनपुट टाइप क्या होगी आपके पास, तो वो हमने कह दी टेक्स्ट होगी। अब आप कह दें कि इसका भी जो हिंट का कलर है, टेक्स्ट कलर हिंट, वो क्या होगा, तो वो आपके पास ब्लैक होगा। इस तरह आपने क्या लगा दिया यहाँ पर, इसका जो कलर होगा वो ब्लैक होगा। तो ये लगाने के बाद आपने टैग को क्लोज़ करना है और एडिट टेक्स्ट आपका लग चुका है। अब यहाँ पर एडिट टेक्स्ट के बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर बटन लगाना है। एडिट टेक्स्ट के बाद हम बटन लगा देते हैं कि आपका एडिट जो सबमिट होगा, सबमिट का बटन लगा देते हैं यहाँ पर एक। टेक्स्ट में कह देते हैं सबमिट। इस तरह हमने क्या किया, जो आपकी एक एक्टिविटी थी उसके अंदर एक एडिट टेक्स्ट लगा दिया और एक बटन लगा दिया। साथ ही हम इसकी जो है वो आईडीज़ भी यहाँ पर प्रोवाइड कर देते हैं, यहाँ पर इसकी आईडीज़ भी डिक्लेयर कर देते हैं। इसकी हमने कह दिया एडिट टेक्स्ट की आईडी आपको कह दिया कि ई है आपके पास, और अगर हम बटन की आईडी यहाँ पर दें तो उसकी आईडी हमने यहाँ पर कह दिया कि बी है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एडिट टेक्स्ट और बटन की आईडीज़ भी दे दी हैं। अब हम चलते हैं अपनी एक्टिविटी 2 के ऊपर। एक्टिविटी 2 के अंदर हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट व्यू लगा देते हैं। टेक्स्ट व्यू के अंदर जो टेक्स्ट है वो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं देंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एडिट टेक्स्ट लगा दिया। अब हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आपके पास ये जो एक्टिविटी है इसके अंदर एक जो एडिट टेक्स्ट पड़ा हुआ है आपके पास, और एक जो है सबमिट का बटन पड़ा हुआ है। हम क्या चाह रहे हैं कि आप इस एडिट टेक्स्ट के अंदर जो भी टेक्स्ट जो है वो एंटर करो और सबमिट पे क्लिक करो, तो आपके पास जो वो टेक्स्ट है वो कहाँ चला जाना चाहिए, इस टेक्स्ट व्यू के अंदर जाकर जो है वो सेट हो जाना चाहिए। इस जगह पर जहाँ पर ये मैंने आपको टेक्स्ट ब्लैंक दिया है ना, वो इस ब्लैंक की जगह पर आपको वो टेक्स्ट जो है वो शो हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए आपके पास कौन सा मेथड यूज़ होगा, आज की वीडियो में हम यही देखेंगे। तो देख लेते हैं कि इसके लिए हम लोग मेन एक्टिविटी के अंदर अपनी जावा की जो एक्टिविटी है इसके अंदर क्या कोड यूज़ करेंगे। देखते हैं कि मेन एक्टिविटी जो जावा की है हमारी, उसके अंदर जाके इन सब को जो है वो इनकी आईडीज़ जो हमने प्रोवाइड की हैं उसको यहाँ पर जो है वो हम लोग कॉल करवा लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अगर हम मेन एक्टिविटी जावा की बात करें तो जावा में हमारे पास मेन एक्टिविटी के अंदर क्या क्या पड़ा है, एक एडिट टेक्स्ट पड़ा है और एक बटन पड़ा है। तो हम लोग यहाँ पर उसकी आईडीज़ कॉल करवाने के लिए सबसे पहले उसके यहाँ पर हम लोग वेरिएबल देंगे। तो हमारे पास एक एडिट टेक्स्ट पड़ा है, तो एडिट टेक्स्ट का एक वेरिएबल दे देंगे। हमने कह दिया कि एडिट टेक्स्ट दिया, एडिट टेक्स्ट, और बटन का एक वेरिएबल दे देते हैं यहाँ पर बटन। अब नीचे हमने यहाँ पर इसकी आईडीज़ जो है वो कॉल कर लेनी है। तो आईडीज़ कॉल करने के लिए हमने इसका जो ऊपर ये दिया हुआ है आपको, तो आईडीज़ कॉल करने के लिए हमने यहाँ पर क्या कर लेना है कि आपके पास ये जो आपने वेरिएबल दिया है, सबसे पहले आपने ये लिख लेना है, एडिट टेक्स्ट इज़ इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी,
अब इसकी आईडी हमने पीछे क्या दी थी, हमने एडिट टेक्स्ट की आईडी दी थी ई, वो सेट कर दी हमने यहाँ पर। और इसी तरह हमने एडिट टेक्स्ट के साथ यहाँ पर बटन की भी आईडी जो है वो दे देनी है। यहाँ पर नीचे यहाँ पर चेंज कर लें, सिंपल यहाँ पर बटन लिख दें। और बटन की आईडी आपके पास क्या थी, बटन की आईडी आपके पास हमने दी हुई थी पीछे बी, ये हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दी, बी दे दी। अब हम चलते हैं अपनी मेन एक्टिविटी 2 के ऊपर। वहाँ पर भी जो हमने एडिट टेक्स्ट से एक टेक्स्ट व्यू यूज़ किया था, उसकी आईडी सबसे पहले यहाँ पर दे देते हैं, उसको हम कह देते हैं टी। इसकी आईडी हमने क्या कह दी कि आपके पास यहाँ पर टी है, और आप यहाँ पर जाकर सबसे पहले क्या करो, टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू का वेरिएबल डिक्लेयर किया और नीचे टेक्स्ट व्यू की आईडी दे दी। टी, जितनी भी आईडीज़ थी वो हमने दे दी। अब हमारा मेन काम क्या है, हमारा मेन काम ये है कि हम बटन के ऊपर क्लिक करें तो हमारे पास जो एडिट टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट है वो जो है वो सेकंड वाली एक्टिविटी जो है आपके पास टेक्स्ट व्यू, उसके अंदर जाकर जो है वो सेट हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बटन के ऊपर सिंपली फर्स्ट तो बटन के ऊपर क्लिक लिस्नर लगाएंगे ना, जिसके ज़रिए हमने जिस पे क्लिक करना है। तो बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्नर, न्यू व्यू ऑन क्लिक लिस्नर। बटन के ऊपर क्लिक लिस्नर लगाया हमने। अब बटन के ऊपर क्लिक लिस्नर लग चुका है। अब बटन के ऊपर क्लिक लिस्नर लग के होना क्या है, हमारे पास बटन के ऊपर क्लिक लिस्नर लगा तो आपके पास सबसे पहले जो आपके पास एडिट टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट है, आपने उसको गेट कर लेना है यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर। तो हम सबसे पहले उस टेक्स्ट को गेट कर लेते हैं स्ट्रिंग में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, स्ट्रिंग, हमने इसका वेरिएबल क्या दे दिया, str इज़ इक्वल टू एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट के अंदर आपके पास टेक्स्ट पड़ा है, डॉट गेट टेक्स्ट, गेट ले लिया टेक्स्ट को डॉट स्ट्रिंग में। तो आपके पास यहाँ पर जो टेक्स्ट था एडिट टेक्स्ट के अंदर वो अब आपके पास स्ट्रिंग में आ चुका है। तो अब स्ट्रिंग में आने के बाद आपने क्या करना है, इस टेक्स्ट को मूव करवाना है कहाँ पर, सेकंड एक्टिविटी के ऊपर। तो उसके लिए तो सिंपल इंटेंट लगता है ना मूव करवाने के लिए। तो हम यहाँ पर इंटेंट का कोड लगाएंगे अपना। वो क्या था हमारे पास, इंटेंट इज़ इक्वल टू न्यू इंटेंट। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि आप इंटेंट का कोड किस तरह लगाते हैं, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि आप इंटेंट का कोड जो है वो किस तरह यूज़ कर सकते हैं और ये क्यों यूज़ होता है इंटेंट का कोड। तो हमने क्या करना है, यहाँ पर इंटेंट का कोड लगाना है ताकि हम ये वाली एक्टिविटी से सेकंड एक्टिविटी जो हमारी मेन एक्टिविटी 2 है उसके ऊपर मूव कर जाएं। तो हमने किया यहाँ पर इंटेंट इज़ इक्वल टू न्यू इंटेंट, गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पर हमने जिस एक्टिविटी के ऊपर मूव करना होता है वो उसका नेम लिखते हैं। तो हमने मेन एक्टिविटी 2 के ऊपर मूव करना था, डॉट क्लास, यहाँ पर सेमीकोलन लगाया। अब हमने इंटेंट भी कर लिया, हम दूसरी एक्टिविटी पर मूव भी हो गए। अब हमने मूव क्या करना था दूसरी एक्टिविटी के ऊपर, हमने मूव करना था दूसरी एक्टिविटी के ऊपर अपना एडिट टेक्स्ट। जो एडिट टेक्स्ट था हमारा, एडिट टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट आ रहा था, हमने वो टेक्स्ट जो था मूव करवाना था सेकंड एक्टिविटी के ऊपर। तो उसके लिए सिंपल आपके पास किसका कोड होता है, पुट एक्स्ट्रा का कोड होता है मूव करवाने के लिए। तो वो हम यहाँ देख लेते हैं क्या होता है, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा। पुट एक्स्ट्रा में आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्ट्रिंग के अंदर आप लोग यहाँ पर दे दें कि आपके पास क्या मैसेज है, कोई भी मैसेज यहाँ पर आप पास करवा देते हैं। और यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना होता है, मैसेज पास करवाने के बाद अपनी ये जो स्ट्रिंग है, जो स्ट्रिंग में आपके पास टेक्स्ट आ रहा है, आपने वो जो है वो जो स्ट्रिंग के अंदर जो टेक्स्ट आ रहा है ना, आपने वो अगली जो एक्टिविटी टेक्स्ट भी है उसके अंदर लेकर जाना है। तो आप सिंपल यहाँ पर लिख देंगे str और सेमीकोलन। अब आप क्या कर देंगे, सिंपली तौर पर पुट एक्स्ट्रा का मेथड लगा दिया। इसके बाद आपने क्या करना है, स्टार्ट कर देना है अपनी एक्टिविटी को, स्टार्ट कर दिया एक्टिविटी को इंटेंट लगाकर।
अब यहाँ पर ही हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाते हैं मेन एक्टिविटी 2 जावा, उसकी जावा पे, और वहाँ पर जाके आपको क्या है, आपके पास एक टेक्स्ट व्यू है जिसके अंदर आपने पीछे से जो टेक्स्ट लिया था एडिट टेक्स्ट का वो सेट करवाना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, सबसे पहले आपने यहाँ पर यूज़ करना है इंटेंट। इंटेंट इज इक्वल टू गेट इंटेंट को गेट कर लेना है सबसे पहले। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, स्ट्रिंग में जो आपके पास टेक्स्ट आया था वो ले लेना है। यहाँ पर स्ट्रिंग str इज इक्वल टू इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। जो आपके पास पुट एक्स्ट्रा के थ्रू मैसेज आपने यहाँ पर जो भेजा था पीछे से वो यहाँ पर गेट कर लेना है गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा के थ्रू। तो अब आपके पास क्या मैसेज आपने पीछे से भेजा था, मैसेज के नेम से भेजा था, तो सिंपल आप लोगों ने यहाँ क्या करना है, मैसेज लिख देना है। मैसेज लिखने के बाद अब आपने नीचे क्या करना है, अब आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई आपके पास ये मैसेज तो अब रिसीव हो गया, यहाँ पर टेक्स्ट जो आपने पीछे से भेजा था मैसेज वो यहाँ पर आ चुका है, आपका जो टेक्स्ट था। अब टेक्स्ट को आपने सेट करना है। आप चाहते हैं कि जो आपका जो टेक्स्ट आया है वो टेक्स्ट व्यू के अंदर जो है वो सेट हो जाए। तो उसको टेक्स्ट व्यू के अंदर सेट करने के लिए सिंपल आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट। तो आपका टेक्स्ट जो है वो सेट हो जाएगा। तो आपने किस टेक्स्ट को सेट करना है, जो आपके पास str में आया है, जो आपके पास str टेक्स्ट आया था आपने इसको सेट कर देना है इसमें। तो इस तरह आपका टेक्स्ट जो है वो सेट हो चुका है टेक्स्ट व्यू के अंदर जो पीछे से आया था। तो अब हम देख लेते हैं कि आपके पास, इसको रन करके देखते हैं कि क्या वाकई आपके पास जो टेक्स्ट था एडिट टेक्स्ट के अंदर वो आपके पास आगे टेक्स्ट व्यू के अंदर हो गया है या नहीं हुआ सेट आपके पास। तो इंस्टॉल हो गई है, देख लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या कह रहा है कि आप एंटर करें टेक्स्ट, तो मैं कर देती हूँ निदा और सबमिट करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो आगे टेक्स्ट व्यू था वहाँ पर निदा वो लिखा हुआ जो है वो आ गया है और आपका टेक्स्ट जो है वो सेट हो चुका है। तो इस तरह आज की वीडियो में हमने क्या देखा कि आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर किस तरह जो है वो अपना टेक्स्ट जो है वो पास करवा सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर इस वीडियो से रिलेटेड या पीछे वाली किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके जो है वो पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।